नमस्कार दोस्तों, आपके सवाल में आपका स्वागत है। आज हम अमित जी की डीओबी जो कि 14/6/1978 है, कोलोशु न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष द्वारा ग्रिड करेंगे। अमित जी नमस्कार। आपका मूलांक 5 भाग्य अंक 9, 5-9 का कॉम्बिनेशन सफलता का है, सक्सेसफुल लाइफ। 1 और 4 सूर्य और राहु को मिलाकर 5 नंबर बुध बना है। सूर्य राहु ग्रहण योग। आप 1 नंबर की वजह से दिल के राजा हैं, आत्मविश्वासी, आत्मज्ञान, पंक्चुअल, स्टेबल। लेकिन 4 नंबर राहु आपकी प्रत्येक कोशिश को, फैसले को मात दे जाता है। राहु दिमाग खराब करता है। राहु धन भी देता है, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। 5 नंबर बुद्धि का है, तो आपकी बुद्धि बहुत है। फिर चक्कर क्या है कि आप सफल नहीं हैं। आपका चार्ट बता रहा है कि आप कामयाब हैं। 1 नंबर संपर्क का है, कम्युनिकेशन का। 2 नंबर मिस विवाह शादी संपत्ति का है। 3 नंबर ग्रोथ प्लानिंग का है। 4 नंबर इंट्यूशन पावर देता है। आप में ज़बरदस्त सोचने, गहरा सोचने की शक्ति है। 5 नंबर स्थिरता का है, चाहे वो इनडायरेक्ट आया हो। 6 नंबर लग्जरी जीवन का है। 7 नंबर पुत्र, अच्छा शरीर, खोजबीन का है। 7-6 एक्शन प्लेन 70% है। 4-9 मेंटल प्लेन 70% है। 8-5 पृथ्वी तत्व 70% है। 5-7 इमोशनल प्लेन भी 70% है। 1-5-9 विल पावर 100% है। लेकिन 5 नंबर इनडायरेक्ट आया है, तो इच्छा में भी कहीं ना कहीं पहले कॉन्फिडेंस की कमी रही होगी। सबसे बढ़िया है 4-5-6 लक प्लेन, जो इंसान को सुपर सक्सेस देता है। 3 नंबर मिस के लिए 3 राउंड वाला कड़ा, चूड़ी टाइप, गोल्डन कलर का हाथ में पहने। 2 नंबर के लिए घर की साउथ वेस्ट दिशा में जल की सारी वस्तुएं हटा दें। हरा, नीला रंग या इस रंग से रिलेटेड कोई भी वस्तु वहाँ नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट, बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। पहाड़ की फ़ोटो लगाएं, बिना जल और पेड़ पौधों के। दीवार पर पीला कलर कर सकते हैं। 5 नंबर बुध व्यापार और वाणी का भी है, तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। चाहे देरी से ही सही, आप सफल होंगे। 8-1-6 प्रैक्टिकल प्लेन है। आप ज़मीन से जुड़े हैं, पूरी खोजबीन के साथ काम करते हैं। अमित जी, आपने लिखा है कि मैं कामयाब नहीं हूँ। अगर आप मुझे ये बात ना बताते तो मैं ये कहता कि 80% आपकी जैसे डीओबी वाले कामयाब होते हैं। थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। आपका भाग्य अंक 9 36 को जोड़कर बना है। 36 का मतलब 36 का आंकड़ा। ये 36 पूरी डीओबी का जोड़ है। 3 और 6 गुरु और शुक्र, एक देवताओं के, एक दैत्यों के, एक अध्यात्म, एक भौतिक, एक धर्म भगवान की ओर और दूसरा संसार की ओर। जहाँ 36 आएगा वहाँ काम होना मुश्किल है। इसीलिए विवाह करने में 36 गुण मिलाए जाते हैं। हम और भी गहराई में जा सकते हैं, लेकिन पहले आपकी कुंडली देखते हैं। इससे पहले अंक शास्त्र। आपका शुभ अंक 1-3-5, शुभ अक्षर ENW, शुभ राशि मिथुन कन्या, दिशा उत्तर, दिन बुध वीर शुक्र, रंग हरा, स्वामी ग्रह बुध, देवता विष्णु जी, व्रत बुधवार। जून से जुलाई, सितंबर से अक्टूबर महीने शुभ हैं। अब आपकी कुंडली देखते हैं। लगन कर्क, राशि कन्या, चंद्र कुंडली में आप मंगलीक हैं। आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। उनमें से एक काल सर्प दोष वासुकी होता है। काल सर्प दोष तब होता है जब राहु और केतु के बीच सब ग्रह आ जाते हैं। इसे सर्प दोष इसलिए कहते हैं कि राहु को सर्प का मुंह और केतु को पूंछ कहा गया है और इनका संबंध सर्प जाति से है।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि काल सर्पदोष वाले कुछ नहीं कर सकते। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में भी ये दोष था, तो उन्हें कितनी दुनिया जानती है, वो कितने फेमस हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे इंसान दूर रहकर भी पैसा कमा सकते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र राहु कन्या राशि में है और केतु की दृष्टि है। राहु चंद्र ग्रहण योग भी बनता है। और दूसरी बात, चंद्र यहाँ मृत अवस्था में है और राहु 8 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में है, लेकिन केतु की दृष्टि है। राहु यहाँ निरोगी और बलवान बनाता है, यात्राएं करवाता है। पराक्रम भाव में बैठा राहु पराक्रमी और साहसी बनाता है, सब सुख देता है। आपके पास नौकर चाकर वाहन होने चाहिए, लेकिन राहु भी वृद्ध अवस्था में है तो खास फल नहीं दे पाएगा। चंद्र यहाँ पुत्र होने में भी देरी करवा सकता है, बार बार काम बदलना पड़ सकता है। पिताजी का भी काम बदलना पड़ा होगा। सूर्य बुध लाभ भाव में बुधाती के योग बना रहे हैं, लेकिन 29 और 28 डिग्री के साथ कमज़ोर हैं। सूर्य बुध की दृष्टि पंचम भाव में बच्चों के भाव में पड़ रही है। ये भाव इन दोनों का है, तो आपको बच्चों का सुख मिलेगा। ये दोनों कमज़ोर हैं, पूरा फल नहीं दे पाएंगे। गुरु 18 डिग्री के साथ जवान अवस्था में है और खर्च वाले भाव में है। ये आपसे दान पुण्य करवाएंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे। शुक्र लग्न में कमज़ोर अवस्था में है। आपको लग्जरी लाइफ, खाने पीने और घूमने का शौक़ होगा, लेकिन कमज़ोर लग्न आपका साथ नहीं दे पा रहा है। राहु की दृष्टि नवम भाग धर्म भाव पर है और वहाँ केतु बैठा है। कभी कभी आप बहुत धार्मिक और कभी कभी धर्म से मुख मोड़ लेंगे। मंगल शनि धन भाव बहन भाइयों के घर में बैठे हैं। शनि मंगल युक्ति ठीक नहीं होती। मंगल गर्म है, शनि ठंडा। मंगल लाल है, शनि काला। ऐसे इंसानों को कत्थई रंग पसंद आता है। दोनों की युक्ति विवाह होने में, वैवाहिक जीवन में, काम धंधे में समस्या और काम लेट हो सकते हैं। कम से कम 36 साल की उम्र तक। बहन भाइयों में झगड़ा भी करवाती है, प्रमोशन रोकती है। कुल मिलाकर आपकी कुंडली आपका साथ नहीं दे रही है। ऐसी कुंडली वाले देरी से धीरे धीरे कामयाब होते हैं। गुस्से पर काबू रखना होगा। जिसको आपने नाराज़ किया है, मंदा बोला है, हो सके तो उससे माफ़ी मांग ले। दृष्टि सूर्य पर आंशिक पितृ रोग बना रही है। वृद्धों को दान दें। मंगल चिड़चिड़ापन, आँखों की समस्या, पेट संबंधी रोग भी देता है। अब देखते हैं इनके उपाय। हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करें। मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी को कलयुग की जिम्मेवारी दी हुई है, यह शिव जी को खुश करें। भगवान की शरण के अलावा कोई खास रास्ता नज़र नहीं आ रहा। पितृदोष साउथ वेस्ट दिशा को साफ रखें। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, 45 साल की उम्र तक आपको धैर्य रखना होगा। उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। 50 साल की उम्र में जैसे ही 5 आएगा, आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि आप में इच्छा शक्ति बहुत है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। इच्छा शक्ति से सती ने अपने मरे हुए पति को यमराज द्वारा जीवित करवा लिया था। एक मजबूत इरादा कुछ भी कर सकता है। आपने दशरथ माझी जी के बारे में सुना होगा। उसने 50 किलोमीटर पहाड़ को छेनी और हथौड़े से तोड़कर रास्ता बना दिया था। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं, कुदरत उनका साथ देती है। ये आप पर निर्भर है कि आप कुदरत से कितना फ़ायदा ले सकते हैं। कुदरत देने को तैयार है, आप उसके पात्र बनिए। चट्टान से टकराकर नदी भी अपना रास्ता बदल लेती है। आपकी लोशु ग्रिड आपको कामयाब बता रही है, इसको जरूर ध्यान में रखना। पितृ श्राद्ध पंडित जी से पूछ कर करा देना। तो अमित जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।